एक बार एक दूर देश से एक दुष्ट और पाखंडी राजा ने उस राज्य पर आक्रमण किया जहां एक रानी शासन करती थी। आक्रमणकारी राजा ने राज्य पर आक्रमण कर रानी और उसकी छोटी बच्ची को बंदी बना लिया। जब वह अपने राज्य में लौटा तो उसने उन दोनों को एक ऊंची मीनार के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर दिया। कमरा बहुत छोटा और खाली था, जिसमें केवल एक टेबल और एक बहुत सख्त बिस्तर था। जिसके बाद उस दुष्ट राजा ने एक परी को बुलवाया जो उसके राज्य के पास रहती थी। उसने लगभग परी को रानी के कमरे की सीढ़ियों पर धकेल दिया। रानी की दयनीय और ऐसी स्थिति को देखकर परी के होश उड़ गए और परी को रानी और उसके बेटी पर दया आने लगी। और वही परी के कानों पर रानी ने धीरे से कहा कि महारानी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपका बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। रानी ने धीरे से परी को धन्यवाद कहा। तब दुष्ट राजा जोर से चिल्लाया, चुप रहो। वह परी की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें यहाँ एक कारण और केवल एक कारण से लाया हूँ। मुझे यह बताओ, क्या इससे रानी की बच्ची बड़ी होकर मेरे बेटे के लिए एक योग्य दुल्हन बनेगी? परी ने उत्तर दिया कि वास्तव में राजकुमारी बड़ी होकर सभी शोभा, बुद्धि और आकर्षण प्राप्त करेगी जो हर तरह से एक सिंहासन के योग्य थी। बूढ़े राजा ने रानी से कहा कि यह उन दोनों के लिए सौभाग्य की बात है कि उसके बेटे के साथ रानी की बेटी की शादी होगी। राजा ने गरज कर कहा कि यदि परी ने कुछ और भविष्यवाणी की होती तो बच्चे और उसकी मां अर्थात रानी और उसकी बेटी दोनों को फौरन फांसी दे दी जाती। फिर वह दुष्ट राजा परी को अपने साथ ले गया और बेचारी रानी को उसके आंसुओं के साथ छोड़कर चला गया। रानी उस कमरे में रोती चिल्लाती हुई कहती है कि मैं अपनी छोटी बेटी के बड़े होने की कामना कैसे कर सकती हूँ। केवल उस भयानक राजा के बेटे से शादी करने के लिए वो रोई और मन रानी में कहती है, काश मैं उसे दूर कहीं भी छिपा सकती। कोई सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां उस क्रूर राजा उसे कभी नहीं पा सके। लेकिन शिशु को कहां छुपाया जा सकता था, क्योंकि वे दोनों मीनार के शीर्ष पर उस छोटे से कमरे में फंसे हुए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी और छोटी राजकुमारी दुबली पतली होती गईं। हर दिन के लिए उनके कठोर दिल वाले जेलर ने उन्हें खाने के लिए केवल 3 उबले हुए मटर और काली रोटी का एक छोटा टुकड़ा देता था, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए वे हमेशा बहुत भूखे रहते थे। अंत में एक शाम जब रानी अपने चरखे पर बैठी थी, क्योंकि उससे भी दिन रात काम कराया जाता था, तभी रानी ने वहां एक छोटे सुंदर छोटे चूहे को छेद से रेंगते हुए देखा। उसने चूहे से कहा, ऐ छोटे जीव, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? हमारे पास प्रतिदिन केवल खाने के लिए 3 मटर ही मिलते हैं। हमारे पास तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपने भोजन के लिए कहीं और जाना होगा। लेकिन चूहा इधर उधर भागता रहा और इतनी सुंदरता से नाचता और घूमता रहा कि रानी ने ताली बजाई और खुशी से हंस पड़ी। अंत में रानी ने चूहे को अपना आखिरी मटर दिया, जिसे वह अपने खाने के लिए रख रही थी। रानी यह कहते अपना आखिरी मटर दी, लो बच्चे, मुझे खेद है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। तुम्हारा अच्छा नृत्य इस झुर्रीदार छोटे मटर से कहीं अधिक का हकदार है। रानी चूहे से मुश्किल से बोली थी। तभी वही सामने मेज पर एक रसीला भुना हुआ मांस और संरक्षित फल के 2 व्यंजन दिखाई दिए। यह देख रानी चकित थी। रानी ने जल्दी से मांस और फल के एक हिस्से को मैश किया और चम्मच से अपने बच्चे को खिलाया, जिसने प्रत्येक चम्मच को उल्लास से चाटा। तब रानी ने बड़े संतोष के साथ स्वयं भोजन किया और जो कुछ बचा उसे छोटे चूहे को दे दिया। चूहा पहले से भी ज्यादा आकर्षक ढंग से नाचने लगा। अगली सुबह जेलर रानी और छोटी राजकुमारी के लिए 3-3 मटर का दैनिक भत्ता लेकर फिर आया, जिसे वह उन्हें और भी छोटा दिखाने के लिए एक बड़े बर्तन में लेकर आया था। जेलर के जाते ही रानी ने चूहे को अपने 3 मटर दे दिए।
जिसके बाद रानी की खाली थाली तुरंत खाने सभी प्रकार की अद्भुत चीजों से भर गई और रानी ने एक बार फिर अपनी बेटी के साथ दावत साझा की। लेकिन बाद में जब वह अपने चरखे पर बैठी तो उसे चिंता होने लगी कि बढ़िया भोजन किसी भी समय समाप्त हो सकता है और अगर मैं जिंदा नहीं रही तो मेरी नादान बेटी उस राजकुमार से शादी करने के लिए ऐप्स सजा को भुगतेगी। रानी निराश होकर बोली, ओह काश मैं उसे बचाने का कोई उपाय सोच पाती। जैसे ही वह बोल रही थी उसने देखा कि छोटा चूहा एक कोने में कुछ लंबे तिनकों के साथ खेल रहा है। रानी ने यह सोचकर तिनकों को गूंथना शुरू किया। अगर मेरे पास पर्याप्त तिनके होते तो मैं उनसे एक टोकरी बना सकती थी। फिर अगर मैं अपने बच्चे को खिड़की से टोकरी में नीचे उतार दूं तो शायद कोई दयालु राहगीर उसकी देखभाल के लिए अपने घर ले जा सके और उसे उठा सके और मैं भले ही कैद में रहूं लेकिन मेरी बेटी कैद से मुक्त हो जाए। जब तक रानी ने अपने विचार समाप्त किए तब तक छोटा चूहा अधिक से अधिक पुआल खींच चुका था, जब तक कि रानी के पास अपनी टोकरी बुनने के लिए बहुत कुछ नहीं था। फिर भी रानी ने उस रात काम किया जबकि छोटा चूहा उसके लिए नाच रहा था। दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय रानी ने चूहे को फिर से 3 मटर और काली रोटी का एक टुकड़ा दिया और फिर रानी ने उनकी जगह कुछ स्वादिष्ट खाना पाया। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि इतने स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आ रहे थे। आखिर एक दिन टोकरी बनाने का काम खत्म हो गई और टोकरी बनकर तैयार हो गया। रानी यह देखने के लिए खिड़की से बाहर देख रही थी कि टोकरी को मीनार के नीचे तक ले जाने के लिए उसे कितनी लंबी डोरी बनानी होगी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नीचे अपनी छड़ी पर झुकी हुई है और उसकी ओर देख रही है। बुढ़िया ने कहा, महारानी, मैं आपकी परेशानी जानती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रानी बूढ़ी औरत कहती है, यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहती है तो आप कुछ दिन बाद यहाँ आइएगा। मैं आपको बता दूंगी और मैं अपने गरीब छोटी बच्ची को एक टोकरी में डाल दूंगी। यदि आप उसे ले जाएंगे और आप उस बच्ची को तब मेरे पास लेकर आना जब मैं फिर से यहाँ से स्वतंत्र और मुक्त हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं तुम्हें इसके बदले अत्यधिक मात्रा में पैसे और धनवान बना दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें शानदार प्रतिफल दूंगी। मुझे किसी इनाम की परवाह नहीं है, बूढ़ी औरत ने कहा, और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपकी छोटी बेटी की देखभाल मेरे द्वारा अच्छी तरह से की जाएगी। लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं उससे खाती भी हूँ। वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और वहाँ कुछ और नहीं बल्कि एक मोटा कोमल छोटा चूहा है। अगर आपके गेट में कोई चूहा हो तो उसे मेरे पास फेंक दो। मैं बस आपसे इसके बदले इतना ही चाहती हूँ। यह बात वह बूढ़ी औरत रानी से कहती है। खैर, जब रानी ने यह सुना तो वह रोने लगी। बुढ़िया ने कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उससे पूछा कि क्या बात है। क्यों? रानी ने कहा, इस अटारी में केवल एक चूहा है और वह इतना प्यारा है कि मैं उसे मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। क्या? बुढ़िया गुस्से से चिल्लाई और रानी से कहती है, क्या आपको अपने बच्चे की जान से ज्यादा उस छोटे चूहे की जान प्यारी है? अलविदा रानी साहिबा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके कुछ दिनों बाद एक रात जब रानी की बच्ची सो रही थी, उसने उसे टोकरी में पैक किया और कागज के एक टुकड़े पर लिखा, यह मेरी प्यारी लेकिन दुर्भाग्यशाली छोटी बच्ची है, कृपया उसे कोमलता और प्यार से पालें। यह उसने बच्चे के वस्त्र में पिन किया। बहुत दुखी होकर उसने टोकरी बंद कर दी। तभी छोटा चूहा उछलकर बोल पड़ा। जब चूहे ने बोलना शुरू किया तो रानी को बहुत आश्चर्य हुआ और इससे भी ज्यादा जब उसने देखा कि उसकी छोटी नुकीली नाक एक आकर्षक चेहरे में बदल गई है और उसके पंजे हाथ और पैर बन गए हैं। फिर वह अचानक लंबा हो गया
और रानी ने उस परी को पहचान लिया जो दुष्ट राजा के साथ उसके टावर रूम में उससे मिलने एक बार पहले ही आई थी। परी उसके विस्मित रूप को देखकर मुस्कुरा दी। परी ने कहा, मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सच्ची दोस्ती के काबिल हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास पहले परीक्षा लेने के लिए आई थी और वह बूढ़ी औरत भी मेरे कहने पर यहाँ आई थी। तुम देखो, हम परियां हर चीज में अमीर होती हैं, लेकिन दोस्त और सच्चे दोस्त हमें भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रानी ने उस पर भरोसा करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास दोस्तों की कमी होगी। आप बहुत ही दयावान परी हैं। फिर भी ऐसा है, परी ने कहा, क्योंकि बहुत से लोग केवल अपने लाभ के लिए परियों के साथ मित्रता करते हैं और यह कि मैं बिल्कुल भी गिनती नहीं करती। लेकिन जब आपने बेचारे छोटे चूहे की रक्षा की तो आप नहीं जान सकते थे कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। आपको परखने के लिए मैंने उस बूढ़ी औरत का रूप लिया जिससे तुमने खिड़की से बात की थी। मैंने तुम्हें अपने छोटे चूहे दोस्त को त्यागने के लिए ललचाया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम वास्तव में सच्ची दोस्ती के काबिल हो। परी ने छोटी राजकुमारी की ओर मुड़कर उसके गुलाबी होठों को 3 बार चूमा। राजकुमारी सहम गई और खिलखिला उठी। प्रिय नन्हे, परी ने नन्ही बच्ची से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस दुष्ट राज्य से काफी दूर अपनी जादुई झोपड़ी में ले जा रही हूँ। वहाँ तुम दोनों अन्य सभी के लिए अदृश्य हो जाओगे और तुम प्यारी बच्ची सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से बड़ी हो जाओगी और अपनी माँ के साथ अच्छी जीवन जियोगी। इतना कहते ही बेहतरीन है रानी और उसकी बेटी को उस राजा के कैद से कोसों दूर अपनी झोपड़ी में लेकर आजाद कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानियाँ और उपन्यासों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।